हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम तेजी। सो फाइनली जो है सीवीटी का जो प्रोविजनल आंसर की था फॉर द एडमिशन टू वेरियस पीजी कोर्सेज पॉलिटिकल साइंस, ये एनटी के द्वारा जो प्रोविजनल आंसर की ये रिलीज़ किया गया था, उसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स थे और जो है उसको चैलेंज भी किया गया था। लेकिन अब फाइनली अब बात आ जाती है कट ऑफ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कॉल मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर फाइनली क्या एक कट ऑफ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो एक चीज़ जो सबसे पहले जो बेस्ड ऑन द स्कोर जो बहुत सारे स्टूडेंट ने स्कोर शेयर किया था, एक चीज़ जो क्लियर हो गया है कि 2024 का जो कट ऑफ है वो आपके लास्ट ईयर के जेएनयू के कट ऑफ से ऊपर जाएगा। हम आज इस वीडियो में हम लोग जो है सिर्फ जेएनयू के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, और वहाँ पे स्कोर के रेंज के बारे में भी बातें करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं जेएनयू का जो कट ऑफ है वो किस किस पॉइंट पे वेरी करता है। देखिए, एक तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो है डेप्रिवेशन पॉइंट। डेप्रिवेशन पॉइंट बहुत सारे जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको तो 100% मिलता ही है, और फिर अलग अलग जो मेल कैंडिडेट्स हैं जो रूरल इंडिया से जिन्होंने पढ़ाई की है उनको भी ये पॉइंट्स जो है मिलते हैं। सो एक तो आपका डेप्रिवेशन पॉइंट हो जाता है जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत सारे स्टूडेंट जो कंसीडर नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो जेएनयू में भी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है आपके कट ऑफ लिस्ट को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो डेप्रिवेशन पॉइंट को कैसे इंक्लूड किया जाए वो उसको हम लोग ने सेपरेटली एक वीडियो में डिस्कस किया था। और जेएनयू का जो कट ऑफ निकलता है वो परसेंटेज को लेकर निकलता है। तो परसेंटेज को हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे जैसे सेफ स्कोर यहाँ पे आप देख पाइएगा परसेंटेज, तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे रेंज लाया है कि कितने रेंज से आप बोल सकते हैं कि ये हम लोगों का सेफ स्कोर हो सकता है। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ने परसेंटेज पॉइंट्स जो डाला है, तो परसेंटेज पॉइंट में यहाँ पे 78 to 80% अगर आप आ रहे हैं तो यानी कि सेफ स्कोर की हम लोग बात करते हैं। तो मान के चलिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 300 मार्क्स का हुआ था, और ये 300 मार्क्स के अलावा जो परसेंटेज पॉइंट्स निकलती है ये आपको डिप्रीवेशन पॉइंट को इंक्लूड करके निकलता है। तो सेफ स्कोर की बात करें तो अगर आपका मान के चलिए 230 एवव है, 230 से लेकर आप जितना ऊपर जा रहे हैं उतना आप सेफ हैं जेएनयू के लिए, स्पेशली फॉर जनरल कैंडिडेट। अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट का अगेन 70 210, सो आप मान के चलिए 210 से एवव हैं तो आप एक सेफ रेंज में बिलोंग करते हैं। शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ परसेंटेज का जो रेंज है वो 68 to 74% जा सकता है, और 68% यहाँ पे भी आप अगर मान लीजिए 205 एंड एवव हैं, शेड्यूल कास्ट में बिलोंग करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि जेएनयू के लिए आप सेफ़ हैं। सेफ़ इन द सेंस की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है कि आपका जेएनयू में एडमिशन हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करते हो तो अगेन एवव 180 है, तो चांसेस हैं कि आपका जेएनयू में एडमिशन हो जाएगा। आपका अगर मान लीजिए आप ओबीसी में बिलोंग करते हैं तो अगेन यहाँ पे हम लोगों ने जो कट ऑफ परसेंटेज का जो रेंज है वो बिटवीन 77 to 82% रखा है। तो 77 से 82% का मतलब हो जाता है अराउंड 225 एंड एवब भी आपके लिए एक सेफ स्कोर है अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और दूसरा, अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में भी अगर आप जो है सेफ रेंज की हम लोग बात करें तो 230 एंड एवव, यहाँ पे भी आप यहाँ पे आप इसको 225 230 के बीच में ही आप बोल सकते हैं कि आप सेफ रेंज में हैं। लेकिन देखिए, दूसरी यहाँ पे बात हो जाती है कि जब भी हम सेफ स्कोर की बात करते हैं तो एग्ज़ाम तो आपके 300 के हुए थे और इसी में आपके डेप्रिवेशन पॉइंट्स भी ऐड हो जाते हैं। डेप्रिवेशन पॉइंट ऐड हो जाने के कारण जो आपका जो जेएनयू का कट ऑफ परसेंटेज होता है ना, वो डेप्रिवेशन पॉइंट के कारण बहुत ज़्यादा वेरी करता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है नंबर ऑफ़ फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन दिस कोर्स, क्योंकि हर एक फीमेल कैंडिडेट को 5 डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है, जिसका मतलब हो जाता है 15 मार्क्स। ठीक है, तो जब भी अगर आप एज ए फीमेल कैंडिडेट हैं और सीयूईटी में अगर हम बात करते हैं जनरल कैंडिडेट का,
तो जनरल कैंडिडेट के लिए अगर आप 225 भी आपने स्कोर किया है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाएगा। मिनिमम 15 मार्क्स तो हर एक फीमेल कैंडिडेट को मिलता ही है। तो यहाँ से आपका जो 240 मार्क्स पहुँच जाता है, तो जो कि एक सेफ स्कोर है। तो यहाँ पे आप अगर फीमेल कैंडिडेट है तो इसमें मान के चलिए कि आप 10 से 12 मार्क्स डिडक्ट करके भी अगर आपके स्कोर आए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप शेड्यूल कास्ट में हैं और 200 आपने स्कोर किया तो चांसेस है कि आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाएगा। और यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब में अगर आपने 195 तक स्कोर किया है फीमेल कैंडिडेट, तो आपको जेएनयू में एडमिशन मिलने का चांसेस वेरी हाई है। अगर आप पीडब्ल्यूडी में कैंडिडेट में हैं तो 170 एंड एबव तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 215 एंड एबव, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट, ओबीसी फीमेल कैंडिडेट 215 अगर आपका आउट ऑफ 300 सीयूईटी में आपने स्कोर किया है तो चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आपने भी मान के चलिए कि 225 से 230 तक अगर आपने स्कोर किया, 220 भी आप इसको मान लीजिए, 220 भी बीइंग ए फीमेल कैंडिडेट अगर आपने स्कोर किया है तो चांसेस हैं कि जेएनयू में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस किया और जेएनयू के बारे में बात की है। तो उसी तरीके से जेएनयू में जैसे आप जानते हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जहाँ पे आपको एडमिशन दिया जाता है। 3 डिफरेंट कोर्सेज हैं, प्रोग्राम है। एक तो आपका पीयूएलएम हो जाता है, दूसरा आपका पीआईएसएम है और तीसरा आपका जो है आईआरएम है। तो आईआरएम का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, उसके बारे में हम लोग सेपरेटली बातें करेंगे। और ये भी निर्भर करता है कि अगेन मोस्ट ऑफ द टॉप स्कोरिंग कैंडिडेट्स का जो है अ, उनका प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि प्रायोरिटी पे भी आपका थोड़ा सा कट ऑफ वेरी करता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर एग्जाम स्ट्रेटजी में जितने कैंडिडेट ने लिया था उसमें से टॉप स्कोर जो अपना बता रहे हैं तो वो टॉप स्कोर कितना रहा है। तो अगर मैं कट ऑफ के रेंज के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी कट ऑफ जो है 230 से लेकर 265 तक ये वैरी किया है। मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट में और उसमें रिजर्व कैटेगरी में भी कुछ कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने 240 तक स्कोर किया है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स भी बहुत सारे ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने यहाँ 230, 225, 232 इस तरीके से भी उन लोगों ने स्कोर किया है। तो ये सारे चीज़ों को देखकर ही फिर आप बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ। लेकिन हाँ, ये एक सेफ स्कोर है, सेफ रेंज है जहाँ पे आपने इस तरीके से स्कोर किया है तो चांसेस हैं कि आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना था कि सर मेरा काम जो मार्क्स आए हैं वो थोड़े से कम है तो मुझे क्या जेएनयू में अप्लाई करना चाहिए। तो जेएनयू के लिए तो हर एक, अगर मान लीजिए आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं और आपके 150 से भी कम है, या जनरल कैंडिडेट 180 से भी कम है, या जनरल कैंडिडेट मान लीजिए 210 से भी कम है, तो शायद फिर आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मेरी मानिएगा तो वो अप्लाई कर ही देना चाहिए, क्या पता, क्योंकि हम लोग जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन जितने स्टूडेंट ने अपने मार्क्स शेयर किए उसके अनुसार से ही करते हैं। लेकिन क्या पता बहुत सारे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो इस बार अराउंड 40,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। तो सेलेक्टेड में आपके एडमिशन्स भी हो सकते हैं, तो वो चांस मिस नहीं करना है। और जेएनयू में सेपरेटली जो है डिफेंस कोटा की भी कट ऑफ आती है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये भी बात कर लेंगे कि लास्ट 2 ईयर्स में डिफेंस कोटा का कट ऑफ किस तरीके से रहा है। इसके अलावा भी अब आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप 8448878849 पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो रहे थे कि सर मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा सीट है एज़ कम्पेयर टू जेएनयू। ठीक है, फिर आपके एसयू आ जाता है, बीएचयू आ जाता है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, प्लस देयर आर वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप जो है कम स्कोर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, अगर वो पैनिक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू वी एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।